नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सबका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के गिरिडीह जिला में निकली हुई चौकीदार की वैकेंसी के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में सारी बातें करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख पा रहे हैं विज्ञापन संख्या है और विज्ञापन संख्या 1/2023 है। चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2023 और आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि आपको 16/10/2023 यानी किसी महीने की 16 तारीख से शुरू होगी और 16/11/2023 तक शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं आप इसको। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, वो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी नहीं है, पूरी तरह से सरकारी एंड परमानेंट वैकेंसी है। तो ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको होने वाली है। जो इसमें वैकेंसी है, कितनी सीटें खाली है वो आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि कितनी सीटें यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो सीटें हैं वो चौकीदार की जो सीटें हैं वो, और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो टोटल आपको 389 पोस्ट इसमें है दोस्तों। और ये जो वैकेंसी है यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज भी आपको दिया हुआ है कि कितना वैकेंसी किसके लिए है। जनरल के लिए यहाँ पे देखिए 233, फिर 72 आपको अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए BC1 के लिए 26 सीटें, BC2 के लिए 19 सीटें और EWS के लिए 39 सीटें हैं। कुल मिलाकर के 389 वैकेंसी निकाली गई है। तो काफ़ी अच्छी हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही रहता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में निकाली जाती है वैकेंसी लगभग वहीं के लोगों का चयन इसमें होता है। तो 389 वैकेंसी अगर एक पर्टिकुलर ज़िले में निकाली जा रही है परमानेंट वैकेंसी, तो इसको हम लोग काफ़ी अच्छी वैकेंसी कह सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों, तब हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी में आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आपको मांगा जा रहा है कि चौकीदार के पद पर नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। मतलब आपको मैट्रिक पास अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। चरित्र के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो। चरित्र की जाँच उनके नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी। जो इसमें कैरेक्टर है वो आपको आप जान ही रहे हैं कि केस मुकदमा वाला मामला अगर रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपका इसमें चयन में, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। एज की बात करें दोस्तों तो आपको न्यूनतम एज आपको 18 साल रखा गया है, जिसका कट ऑफ डेट आपको 30/6/2023 रखा गया है, यानी कि 30/6/2023 को कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए। और अधिकतम जो आपको है वो जनरल के लिए 35 वर्ष, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए जो BC1 BC2 और जनरल से बिलोंग करते हैं उनके लिए 38 वर्ष और ST SC के महिला पुरुष दोनों के लिए ही 40 वर्ष की एज रखी गई है। ठीक है दोस्तों। आगे अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो इस वैकेंसी को भरने में आपको जो परीक्षा शुल्क लगने वाला है वो 100 रुपये का लगने वाला है, जबकि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा जो शुल्क है वो मात्र 50 रुपये और दिव्यांग जन तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए परीक्षा शुल्क मुफ्त है दोस्तों। जो परीक्षा शुल्क है वो आपको बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपयुक्त गिरिडीह के पद नाम से गिरिडीह में भुगते होगा, यानी कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बना करके इसमें देना पड़ेगा पेमेंट के रूप में। ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग अभ्यर्थियों के हेतु निवासीय प्रमाण पत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो इसमें आपको यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक संख्या 5752 दिनांक 19/7/2019 के अनुसार आवेदक को झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। जो आप वैकेंसी भरेंगे इसमें आपको सबसे पहले तो स्थानीय निवासी झारखंड का होना अनिवार्य है। उक्त के अनुसार अंचलाधिकारी अथवा उच्चतर स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब अगर ये वैकेंसी आप भरते हैं तो आपको कम से कम CO लेवल से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए ऑनलाइन। जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी आपको कहा जा रहा है कि कम से कम आपको अंचलाधिकारी से CO से निर्गत आपका जाति प्रमाण पत्र है तो ही आप आरक्षण का दावा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देख लीजिए। जो मैंने अभी आपको कहा था कि जिले के संबंधित क्षेत्र से आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करना रहता है, तो कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी अनिवार्य होना होगा, तभी आप इसको भर सकते हैं। साइकिल चलाने का भी आपको नॉलेज इसमें होना चाहिए तो ही आप इसको भर पाएंगे। हालांकि साइकिल चलाने का नॉलेज नहीं भी है तो भी भर लीजिए, बाद में भी आप सीख सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ बात नहीं है इसमें। आगे हम लोग इसमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें आपको देख लीजिए कि सर्वप्रथम की लिखित परीक्षा ली जाएगी। मतलब अगर आपका कोई भी वैकेंसी दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम से होता है तो मैं आपको मानता हूँ कि वो वैकेंसी काफ़ी अच्छी होने वाली है। इंटरव्यू में लोग बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी होती है, तो इंटरव्यू से अच्छा है कि आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा लिया जाता है, तो वो बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख लीजिए 50 नंबर का आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें आपको कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा, यानी कि 15 नंबर कम से कम आपको लाना होगा, तभी आप उसमें सफल माने जाएंगे, अदरवाइज़ आप तो डायरेक्ट फेल हो जाएंगे। जब इसमें जो पास होंगे उनके लिए मेरिट जो बनाई जाएगी उसमें एक सीट पे 3 लोगों का चयन किया जाएगा, यानी कि अगर
100 सीटें हैं तो आपको 300 कैंडिडेट को इसमें पास किया जाएगा। उसके बाद उसमें आपको शारीरिक परीक्षा हो जाएगी, शारीरिक माप आपका लिया जाएगा, जिसमें कि आपको देख लीजिए आपको जो हाइट होने वाली है वो जनरल के लिए आपको 160 सेंटीमीटर, BC1 BC2 के लिए भी 160 सेंटीमीटर, ST के लिए आपको 155 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर की हाइट आपको यहाँ पे मांगी जा रही है। उसके बाद आपको फिजिकल में आपको दौड़ भी होने वाला है, महिला पुरुष दोनों के लिए ही, वो भी आप देख लीजिएगा कि कैसे दौड़ होने वाली है। और मेडिकल भी होगा इसमें आपका, मेडिकल के बाद ही आपका वैकेंसी में इसमें चयन होगा। पेमेंट की अगर हम लोग बात करें तो देख लीजिए पे लेवल 1 में ये आता है, ग्रेड पे आपका 1800 होने वाला है, पेमेंट आपको 500 से 2200 रुपये होने वाली है। तो इस वैकेंसी में आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आपको मिलेगी दोस्तों। आवेदन की प्रक्रिया कैसे है तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता सह अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की स्वभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आपको वैकेंसी को भरते समय ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगा करके ही आपको अप्लाई करना है। कुल मिलाकर के वैकेंसी जो है वो ऑफलाइन वैकेंसी है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको भेजना है जहाँ पे जिस पते पे, वो यहाँ पे पता दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका पता है कि आपको कहाँ पे ये वैकेंसी भर करके, आवेदन भर करके और भेजना है। उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा गिरिडीह, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, न्यू बिल्डिंग, प्रथम तल्ला, पपरवा टाँड़, गिरिडीह, पिन नंबर 815301। और ये जो वैकेंसी है अगर कहीं और आप भेज देते हैं इसको तो आपका तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक निरस्त समझा जाएगा। तो ध्यान से एप्लीकेशन में जो पिन नंबर है और जो पता है वो आपको ध्यान से भरिएगा। ये जो वैकेंसी आपको 16/11/2023 के शाम 5 बजे तक भरी जाएगी। तो जितना जल्दी स्टार्ट जब होगा आप बल्कि पहले से फॉर्म भर के तैयार रखिए। जैसे ही आपको 16/10 होता है, 16/10 यानी कि 16 तारीख आएगी, आप उसी दिन जा करके पोस्ट कर दीजिए। और नीचे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको कहा कि बीट वाइज कि आपको कहाँ किस जगह पे कितनी सीटें खाली है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं। ये आपको जगह का नाम है और उसमें जो वैकेंसी खाली है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए रिक्त बीटों की संख्या, आपको यहाँ का स्थायी निवासी होना पड़ेगा वहाँ का फॉर्म भरने के लिए। जैसे अगर आप भिखी का फार्म भर रहे हैं तो आपको भिखी का स्थानीय निवासी होना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से जो जहाँ के लोग हैं वो वहीं के फार्म को भर सकते हैं। नीचे आप देख लीजिएगा सभी जगह का दिया हुआ है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे कितनी सीटें हैं, क्या है, ये सारा कुछ देख करके आप फॉर्म अपना भरिएगा। तो कुल मिलाकर के इस वैकेंसी के बारे में यही थी जानकारी दोस्तों। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।